शेयर कर रही हूँ, तो प्यारी संगत से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझसे कोई भी गलती हो तो अपनी छोटी बेटी बहन जो भी समझ के मुझे क्षमा कर देना। मैं आज इधर सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने कभी भी किसी को गुरुजी का सत्संग नहीं शेयर कर पाई हूँ, क्योंकि मैं ऐसी संगत से कनेक्ट ही नहीं हूँ जो मैं गुरुजी से ही उनकी वडियाई करती रहती हूँ, उनसे बातें करती रहती हूँ। मैंने कभी भी किसी को सत्संग अपना शेयर नहीं करा है। प्लीज मुझसे कोई भी गलती हो तो आप अपनी छोटी बेटी बहन समझ के मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे जितना भी मुझे गुरुजी के बारे में पता है, जो मैंने जाना है, वो मैंने सत्संग से ही जाना है। बाकी मैं गुरुजी के साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगी कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी। ये 2015 की बात है कि मैं एग्जीबिशंस डू करती थी। तो उधर जिनके पास में बड़े-बड़े होटल्स में एग्जीबिशंस होती हैं, तो मैं उधर जाती थी। तो वो गुरुजी को मानते थे और जितना भी हमारा सेटअप लगता था, तो उधर गुरुजी बैठे होते थे। मैं ज़रूर गुरुजी के आश्रम जाऊँगी, क्योंकि जब उन बड़े कुछ बोलें तो हमें मान लेना चाहिए। तो जब मैं उनके साथ मंदिर गई हूँ तो मुझे नहीं समझ आ रहा था, बट जब मैंने वो शिवलिंग देखा, वो जगह देखी, वो हम गुरुजी के यहाँ होके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा थोड़ा सा उनसे डिस्कनेक्ट हो गया। बट कहते हैं ना कि जब गुरुजी अपने दर पे खुद बुलाते हैं ना, बच्चे चाहे कितना ही भूल जाएं, पर हमारे गुरुजी हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। मेरे को इतने सारे मेरे को हेल्थ इश्यूज थे, इतनी प्रॉब्लम्स थी मुझे कि मैं खाना भी खाती थी तो खाना मैं किसी को कह नहीं सकती, मेरा एकदम डकार के साथ खाना मेरा मुंह में आ जाता था। और मुझे एसिडिटी भी बहुत बनती थी। मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ा सा इश्यूज रहता था, ब्लड प्रेशर भी मेरा लो रहता था। तो गुरुजी ने अपने आप उसको कैसे ठीक कर दिया, मैं समझ ही नहीं पाई। बिकॉज मेरे पास उस समय मेरे गॉल ब्लाइडर में स्टोन था, जिस स्टोन से मैं मतलब मेरे को निकलवाना जरूरी था, बट एज अ फाइनेंशियली डिस्टर्बिंग मैं नहीं निकलवा पा रही थी। तो जब नहीं निकलवा पा रही थी तो मैंने ऐसे ही भगवान को बोला, मुझे नहीं पता कि गुरुजी जो भी, कि मैं का जब इतना दर्द है तो आप उसको देखते क्यों नहीं हो, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। तो हल्के हल्के मेरी ऑटोमेटिक इंटरनल डिसीज मेरी ऐसे ठीक होती गई। मेरे को आज भी मेरे को गॉल ब्लाइडर में जो स्टोन है, मैंने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया तो मुझे कोई स्टोन नहीं आया। इसके बाद मैं अपना बाद में 2017 में मैं दिल्ली में हेयर स्टाइलिंग का कोर्स करने गई थी। तो जब मैं हेयर स्टाइलिंग का कोर्स करने गई थी तो चांस वाली बात है कि जहाँ पे मैंने उन हेयर स्टाइलिंग का कोर्स सीखा और जहाँ पे मेरा पीजी मुझे मिला, तो वो भी गुरुजी को बहुत मानते थे। और जो पीजी थी उनकी आंटी भी बहुत मानती थी गुरुजी को। तो मैं भी देखी तो कह रहे हम इनके गुरुजी को बहुत मानते हैं। और जनवरी में बहुत उनका बड़ा प्रोग्राम होता है, 31st को तुम भी चलना। बात इतनी हो गई, बट मैं हाँ 31st को जनवरी में नहीं ज्वाइन कर पाई गुरुजी का सत्संग। कोई बात नहीं, मेरा ऐसे ऐसे चलता रहा। बट जब मैं हेयर स्टाइलिंग कर रही थी तो मैं हेयर स्टाइलिंग नहीं बना पाती थी। तो मैं बस गुरुजी का ही नाम लेती रहती थी कि गुरुजी आप बनवा दो, गुरुजी आप बनवा दो, मेरे से नहीं बन रहा है, प्लीज हेल्प मी। तो मैं इतने अच्छे फाइन हेयर स्टाइल बनाने लगी कि मुझे खुद अपने ऊपर डाउट हो रहा था कि मैं हेयर स्टाइलिंग बना रही हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई वीक पॉइंट सभी का होता है। तो उसमें मुझे गुरुजी ने मदद करी। उधर मेरा 2000 का मेरा नोट खो गया था। तो डिस्टर्ब के टाइम मैं गुरुजी को बोली थी कि गुरुजी सब मानते हैं और मेरा इतना मेरा मेहनत का मेरा पैसा है और देखो वो खो गया है, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, आप कैसे भी करके प्लीज उसको दिलवाओ। मैं इधर कितना स्ट्रगल करके पीजी में रह रही हूँ और मेरा पैसे भी चले गए हैं। तो बीच में वो शनिवार का दिन था जब मेरा 2000 का नोट खोया था। और संडे को हमारी क्लास ऑफ रहती है। तो संडे को जब ऑफ रहती है तो मंडे को हम स्टिल मॉर्निंग ऐसे ही जा रहे थे घूमने। तो उधर से जो सर हमें हेयर स्टाइलिंग का कोर्स सिखाते हैं ना, तो वो उस समय आई थिंक पता नहीं कहाँ जा रहे थे, गुरुजी के मंडे को मंदिर जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि कोई आपका कुछ खोया था। तो मैंने कहा हाँ खोया तो था मेरा। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो कह रहे
क्या खोया था? मैंने कहा मेरे पैसे खोए थे, 2000 का नोट था, वो मेरा गिर गया कहीं। तो कह रहे कोई बात नहीं, जब मैं गया था मैंने दरवाजा खोला तो मुझे उधर ही गिरा हुआ दिखा। तो मैंने इतना शुक्राना करा गुरुजी का कि मतलब हो ही नहीं सकता, आपने दरवाजा खोला है और 2000 का नोट मिल जाए, ये नहीं हो सकता। हल्के हल्के मतलब मैं समझने लगी, गुरुजी ने मेरा 2000 का नोट जब दिलाया तो उस दिन मुझे रात को नींद ही नहीं आई है कि मतलब हो क्या रहा है। गुरुजी ने मेरा, मैं बोल रही थी गुरुजी ने मेरे पैसे दिलवा दिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तब उसी दिन मैं थैंक्स करने गुरुजी के मंदिर भी गई। तो जब मैं गुरुजी के मंदिर थैंक्स करने गई तो मैंने कहा गुरुजी देखो, मेरे को ना आप कम पैसों में भिजवा देना, मैं इतने पैसे नहीं कर सकती कि मैं कैब बुक करके जाऊं और ऑटो करूं। मैं इधर मेट्रो से जाऊंगी, आगे का रास्ता आप दिखाओगे, क्योंकि मुझे दिल्ली का इतना नॉलेज अभी नहीं है। तो गुरुजी ने मेरे को, कोई बात नहीं, मैं छतरपुर तक गई। तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे ऑटोमेटिक नाश्ता दिखाया। मैं वॉशरूम नीचे गई थी, उधर छतरपुर में नीचे एक वॉशरूम बना हुआ था मेट्रो के नीचे। उधर मैंने, एक भैया थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा आप ऑटो की क्या जरूरत है, आप जस्ट आप क्रॉस करोगे, उधर वो गाड़ी खड़ी रहती हैं और वो 20-20 रुपए सवारी लेती हैं, आप उससे जाओ और वो ही आपको ऑन स्पॉट यहाँ पे छोड़ देगी। अरे मैं इतनी खुश, मैं का शुक्राना गुरु जी, आप तो पल पल मतलब साथ हो, हम ही नहीं समझ पाते हैं आपको। सबसे बड़ी बात क्या है, गुरु जी ने मेरे को सबसे पहले शुक्राना करना सिखाया, जो हम कभी भी नहीं करते थे, वो मैंने 2017 से करना सीखा है। मैं छोटी छोटी बातों में थैंक्स नहीं कहती थी, ठीक है जो हो गया हो गया। तो गुरु जी ने मुझे इतना वर्ड सिखाया कि हाँ, सबका शुक्राना करना चाहिए, चाहे बात कुछ भी हो, आपसे कोई नाराज भी हो रहा है तो भी आप जय गुरु जी की बोलो, कोई आपको अब्यूज दे रहा है तो भी आप जय गुरु जी की बोलो, आपको उसके साथ गलत नहीं बनना है। तो वो चीज़ मैंने 2007 से अपने अंदर फॉलो करी है। फिर उसके बाद जब मैं लंगर प्रसाद के लिए गई तो मुझे पता लगा मंडे को लंगर प्रसाद नहीं होता है। कोई बात नहीं, मत्था टेका हमने, उधर चाय प्रसाद चल रहा था। जब चाय प्रसाद चल रहा था तो हमने एक समोसा और चाय लिया, ठीक है। चाय और समोसा सब देख रहे थे कि हमें बताया गया था कि उसको जितनी जल्दी हम फिनिश करते हैं हमारी बॉडी हील करती है, हमारी मेडिसिन ही वो ही होती है। तो हमने उसी को उसी हिसाब से खत्म किया, बट मन में एक लालच होता है ना कि नहीं, एक समोसा और चाहिए, हमारा पेट भर जाएगा, जो मेरे मन में आया, एक समोसा और लेते हैं। बट मैंने अंकल से पूछा, अंकल जी क्या हम दोबारा एक समोसा ले सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आप ले लो, आप दोबारा लाइन में लग के आओ, फिर ले लो। फिर मैं दोबारा लाइन में लगी और मुझे चाय प्रसाद, मुझे समोसा प्रसाद मिला। बट जस्ट यू इमेजिन संगत जी, आप नहीं मतलब मानो नहीं मानो, मैंने जब वो दूसरा समोसा लिया ना, उसमें ना नमक ना मिर्ची कुछ भी नहीं, टोटली टेस्टलेस, उसमें इतना सा भी टेस्ट नहीं। अरे मैं ये क्या, मैं कहा गुरुजी आपने तो मुझे पनिश कर दिया, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, इतने समोसे बने पड़े थे और उसमें नमक मिर्च नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो ये तो जरूर इसमें आप मुझे पनिश कर रहे हो कि ये तू लालच कर रही है ना, वो गलत है, ये मेडिसिन है और मेडिसिन की तरह खा ले और जा। तो मैंने उस समय गुरुजी को सॉरी बोला, मैंने कहा मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, बट ये था कि हाँ वो प्रसाद है तो हमें फिनिश करना है, बट सच में वो बहुत टॉलेबल था उससे खत्म करना। उस समय हम नहीं समझते थे कि हमारे गुरुजी महाशिव हैं, एक महाशिव का ऑरा हमारे साथ है, हम नहीं समझते थे, हम नादान थे। तो उसके बाद मेरी क्लास चल रही थी जो भी था, तो मैंने कहा एक बार मैं गुरुजी को जरूर मैं मिल के जाऊंगी, मत्था टेक के जाऊंगी, मेरे अंदर से ही था। तो जब मैं गई मैंने अंदर से गुरुजी को जरूर बोला कि गुरुजी अब आपको मेरी लाइफ टोटली चेंज करनी है, मैं अब नहीं कर सकती हूँ, बहुत चीजें हो गई हैं, एटलीस्ट आप इतना तो कर दो कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ स्टेबिलिटी आ जाए, वरना आप जान लो आपकी बेटी के साथ क्या होगा। कोई बात नहीं, मैं फिर घर आ गई। मेरा कनेक्शन नहीं था, बस एक मतलब कनेक्शन होता है कि हाँ भगवान है हमारे सामने, सब बोलते हैं भगवान है, माँ शिव जी का रूप है, तो हमने वो बात उनके आगे रखी। कोई बात नहीं, मैं घर आ गई, पर मैं उस चीज़ को नहीं समझ पाई। तो मैं जब घर आई हूँ, अब मुझे ये बिल्कुल रिमेम्बर नहीं है संगत जी कि कब मेरे संग ये बात हुई क्या हुई, बट मैं जब घर आई हूँ तो उस बीच में मुझे डेट मंथ कुछ भी कंफर्म नहीं है, बट आफ्टर 2017 की ही बात है ये।
ये मैं आपको नहीं बता सकती कौन सा मंथ था क्या था, बिकॉज हम उसको बहुत लाइटली ले रहे थे। तो मुझे गुरुजी ने साक्षात सपने में दर्शन दिए। कहते हैं गुरुजी सपना नहीं होता, गुरुजी खुद आते हैं, स्वयं हमें दर्शन देने आते हैं। तो गुरुजी मेरे पास आए और ऐसे ही सफेद चोले बैठे हुए थे। मैंने रिमेम्बर किया, मैं मंजी पे बैठी हुई थी, तो गुरुजी ने मुझे बोला, मुझे घड़ी दी, जा तेरा समय बदलन वाला है, जा। ठीक है, समय बदलन वाला है। मैंने कहा ये क्या? मैंने कहा हो सकता है, मुझे वॉचेस का बहुत ज्यादा क्रेज है, तो वो वॉच शायद ऐसे ही मतलब ड्रीम में हम सोचते हैं, तो वो गुरुजी ने दी होगी। मुझे नहीं पता था, क्योंकि हम उस समय सत्संग बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। हमें कुछ भी नहीं पता था कि क्या चीज है क्या नहीं है। कोई बात नहीं, वो सपना आया, उन्होंने मेरे को एक बोला ऐसी ऐसी बात। ठीक है, तो मैंने उस चीज़ को बिल्कुल भूल गई कि हाँ एक सपना था, वो सपने की तरह ख़त्म हो गया। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। फिर 2000 जो 18 आया, तो मैंने कुछ डिसाइड करा, मेरे फैमिली इश्यूज बढ़ रहे थे। तो अभी मैंने संगत में दीप्ति आंटी का भी मैं शुक्राना करूंगी, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि गुरुजी मुझे ब्लेस करें। जो कहते नहीं है, सत्संग सुनान वाले दा भी भला होता है और सुनन वाले दा भी भला होता है। तो पता नहीं गुरुजी आज मेरे कौन से कर्म कटवा रहे हैं, जो आप सब प्यारी प्यारी संगत मेरा सत्संग सुन रहे हो। तो दीप्ति आंटी के सत्संग में मैंने सुना था, उन्होंने बोला था कि कल युग में डिप्रेशन, डाइवोर्स, कैंसर, तीनों चीजें आएंगी। तो ये बहुत ही ज्यादा रहेंगी, और मैं इन तीनों चीजों से ही संगत जी निकल चुकी हूँ। कैंसर की बात करूँ तो मैंने छोटे पे ही मैंने अपने फादर को खो दिया था। मैं ऐसे ही 10 से 12 साल की समथिंग थी, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उनको कैंसर था। विद इन 6 मंथ में वो एक्सपायर हो गए, गुरुजी ने उनको अपने चरणों में ले लिया। फिर कैंसर खत्म हुआ तो मैं भी बड़ी हुई हूँ, कोई बात नहीं। और डिप्रेशन की बात करें तो आफ्टर फादर मैं डिप्रेशन में गई, नो डाउट। एक बचपन मेरा डिप्रेशन में गया है। वो इसलिए गया है कि हम इंसान जरूर होते हैं, पर मतलब बच्चों में ऐसे ऐसे भेदभाव करते हैं कि अगर हम किसी, हमें नहीं पता, हम तो बच्चे हैं। अगर आप किसी को एक चीज दे रहे हो, हमें क्यों नहीं दे रहे हो, ये चीज हमें नहीं पता। हमें ये बात तो अब समझ आती है कि हमारे पापा नहीं थे, हम उस लायक नहीं थे, इसलिए हम में वो डिफरेंस करा जाता था। हम कहीं जा नहीं सकते थे उनके साथ। क्यों नहीं जा सकते थे? क्योंकि हम छोटे स्तर पे थे। कोई बात नहीं। तो मेरे को डिप्रेशन का था, मैं पापा से बोलती थी कि पापा आप आ जाओ। सॉरी संगत जी। कि पापा आप आ जाओ, मुझे ले जाओ। ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, मुझे सिर्फ आपके पास जाना है। तो बस ऐसी बात करती थी, शिव जी से बोलती थी कि देखो शिव जी, आपने अब तो मुझे दुख दे दिए, अब आगे मैं दुख नहीं बर्दाश्त करूंगी। आप देख लो, मेरा किसी से ज्यादा कनेक्शन नहीं है संगत जी, मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है। सर्कल बहुत बड़ा है क्योंकि मैं ब्यूटिशियन हूँ, काम करती हूँ, पर एज अ कनेक्शन मेरा कम है फ्रेंड से। तो मैं बोलती थी, मैं कहा शिव जी मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। मैं माँ काली और शिव जी को बहुत मानती हूँ। शिव जी को मानते मानते थोड़ा वो हो गया, जो भी कहो। तो उन्होंने नहीं सुनी मेरी बात। मुझे लगा कि हाँ उन्होंने मुझे दुख दिए हैं, पर अब ये चीज जान पाते हैं कि हाँ वो हमारे कुछ माड़े कर्म थे ना, इसलिए वो दुख हमारे पास आए थे। ऐसे ऐसे मैं बड़ी हुई, जो भी हुई, कोई बात नहीं। तीसरी बात, डाइवोर्स। मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का, एक 9 साल का। तो मैं अभी सिंगल पेरेंट हूँ, डाइवोर्स मेरा क्लियर नहीं हुआ है। वो मेरा हो जाएगा गुरु जी की कृपा से। तो कलयुग के हिसाब से तीनों चीजें मेरे साथ संगत जी हो चुकी हैं। मुझे शुरू से ही था कि मुझे भगवान चाहिए जो मुझे अपनाए, मुझे माने। मुझे दुनिया ने नहीं प्यार दिया, मुझे भगवान मुझे प्यार दे। मैं माँ काली को भी मानती हूँ, सबको मानती हूँ, पर जो एहसास मुझे गुरु जी ने कराया, वो किसी ने नहीं कराया। मतलब उनका साक्षात मेरे पास होना, मेरे पास बैठना, मतलब हर चीज, मतलब हम उसको रियलाइज नहीं करते हैं, बट हाँ एक्चुअल में वो हमें फील कराते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। मैं ग्रेस पे बहुत फेथ करती हूँ, चाहे वो इंसान भेजते हैं, कौन भेजते हैं मुझे नहीं पता। क्योंकि अभी देखो,
कल ही मेरे पास ग्रेस आई, मैं परसों से ना लो डाउन हो रहा था, मुझे फील कर रही थी कि मुझे तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो कोई बात नहीं, गुरुजी ने परसों तो नहीं पर कल मुझे शाम को मैसेज दिया, जब तेरा गुरु बैठा है तो तुझे काय का डर है? तेरी बीमारी, मतलब जो भी है तेरी बीमारी टिक सकती है, तेरे गुरु के आगे वो बीमारी है की। तो मैं इतनी खुश हुई, इतनी ज़्यादा कि गुरुजी, मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात कि मैं डाउन फील कर रही हूँ और मुझे दिक्कत हो रही है। मैं साइलेंट थी, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। और मॉर्निंग में मैं इतनी फिट उठी हूँ कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे, मतलब फिट उठी हूँ। आज मैंने सारा भागते दौड़ते काम किया है, 8 बजे तो मैं घर पे आई हूँ बस। आज गुरुजी मेरा एग्जाम ले रहे थे, मेरे ऐसा लग रहा है गुरुजी हाँ परीक्षा ले रहे हो आज तो आप, मतलब पूरा दिन इतना हैट्रिक में गया है, इतना बिजी। मतलब मैं कह रही हूँ 9 बज गए हैं, मुझे सत्संग करना है, गुरुजी फ्री करो, बच्चों को खाना भी खिला दिया। पर एट प्रेजेंट मैं आज गुरुजी का सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। तो हम कहाँ थे, हाँ, मतलब जो डाइवोर्स का था चल रहा है, कोई बात नहीं, ये तीनों चीजों से मैं निकल चुकी हूँ। तो गुरुजी मेरे पास हैं, गुरुजी ने मेरे को हील किया है, गुरुजी ने मुझे, मेरे गॉल ब्लैडर में पथरी थी वो गुरुजी ने रिकवर की, मेरे को ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी संगत जी। मेरे को दोनों, मतलब 2019 में मेरे को बोथ ऑफ साइड मेरे सिस्ट, वो भी 10 mm की, वो भी मतलब डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेट कराओ। मैंने कहा अरे मैं कैसे ऑपरेट कराऊंगी, मैं ऑपरेट कराऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं कैसे जॉब करूंगी। मैं बहुत दूर रहती हूँ, मैं बिलोंग बरेली से करती हूँ, पर इस समय मैं गुना में हूँ, 850 किलोमीटर, अपने घर परिवार सबसे दूर। मैंने सबको छोड़ दिया, मतलब उनसे दूर हूँ, कनेक्शन में है पर मैं खुश हूँ। तो जब डॉक्टर ने बोला इधर कि आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करा सकती। फिर मैं इतना उदास हो गई, मैं बैठी हुई थी ऐसी मंदिर में, मैंने कहा नहीं मैं नहीं कराऊंगी। तो हल्के हल्के मेरा ऐसे कनेक्शन गुरुजी से बड़ा है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरे मन में ऐसी ही आई जब मैं सत्संग कुछ सुन रही थी कि पता नहीं अंकल जी थे, मेरे को नाम नहीं याद है, वो बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे गुरुजी सब करते हैं। तो मैं कहा गुरुजी मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, तुसी मैनू ठीक करोगे, मैं नहीं कराऊंगी ऑपरेशन। मैं आपके मंदिर में 5 हाजिरी लगाऊंगी, वही लंगर प्रसाद खाऊंगी जो हमारी मेडिसिन होती हैं, चाहे वो मैं सोमवार जैसे भी हो मैं आऊंगी और मैं आपका लंगर प्रसाद खा के जाऊंगी, मैं नहीं कराऊंगी ऑपरेशन। तो मैंने उधर हाजिरी दी गुरुजी के। एक दो बार मुझे नहीं पता था कि ट्यूसडे और वेडनेसडे ऑफ होता है। तो मेरे दिल में वो ही आई, वो मुझे इस समय सत्संग के थ्रू जवाब भी मिला जो शालिनी आंटी ने सत्संग में बोला था कि मत्था तो दिलो टिकदा है। मतलब आप बाहर से भी शिवलिंग के दर्शन कर लेते हो ना, तो गुरुजी आपकी हाजिरी कबूल कर लेते हैं। मैं बुधवार को गई थी, मैं इधर से गुना से मैं जाती हूँ और दिल्ली में अब तो कोरोना चल रहा है, मैं गुरु जी के दरबार मत्था टेकती हूँ, अपना लगेज उधर डिपॉजिट करती हूँ। लंगर प्रसाद मिलता है तो जय गुरु जी की, नहीं मिलता तो जो भी मिलता है गुरु जी का प्रसाद लेके मैं सीधे अपने बैक हो जाती हूँ गुना के लिए। तो मैं जब गई और उधर मैंने अपनी हाजिरी दी, मैंने बाहर से देखा, बुधवार था बंद था मार्केट, तो भी मैंने गुरुजी को मैंने कहा मैं जाऊंगी और मैं बाहर से ही आपको मत्था टेक के आऊंगी। सेवादार थे पर वो आने अंदर जाने का हमें इजाजत नहीं होता है। मैंने बाहर से अपना लगेज रखा और गुरुजी के शिवलिंग को साक्षात मैंने प्रणाम किया। मैंने कहा गुरुजी मेरे को ये परेशानी है, आज आपका मंदिर बंद है तो आप मेरी बाहर से सेवा कबूल करो। तो हमारे गुरुजी तो गुरुजी हैं ही हैं, वो इतने प्यारे हैं ना। अब मैं समझती हूँ कि वो तो कैसे छोटी छोटी बातें सुनते हैं, मतलब उनकी बढ़ियाई जितनी कर लो वो कम है। हम इंसान की कोई औकात ही नहीं है हम उनका गुणगान कर पाए। उनका कर्ज हम कभी भी अदा नहीं कर पाएंगे। जो हमें ये अनमोल रत्न मिला है ना, पता नहीं हम कितने जन्मों से हम इसके लिए तड़प रहे थे। हमारी आत्मा इसके लिए कितना तड़प रही थी कि हमें ये मिल जाए जो हमें आज वो मिले हैं। शुक्राना गुरु जी, आपने हमारे माड़े कर्म को काट के इस जीवन में हमें अपना साथ दिया। शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं बाहर से दर्शन करके मैं अपने बैक हो गई अपने घर के लिए। उसके बाद फिर मैंने जैसे जैसे मैंने हाजिरी दी, पर एक बार तो मेरे को खुद नहीं पता था, महाशिवरात्रि वाले दिन मैंने हाजिरी लगाई
और मंडे को शिवरात्रि थी और लंगर प्रसाद भी मिला। मैं कहा वाह वाह गुरु जी, मतलब मुझे लंगर प्रसाद आपने ब्लेस किया है, मतलब मंडे को तो होता ही नहीं है और आज आज शिवरात्रि जो है तो आज आपका फंक्शन है। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा फंक्शन जो भी होता है उस समय में, जो कुछ भी मुझे नहीं पता था। तो मैंने उधर लंगर प्रसाद मैंने खाया। सब कुछ मेरी बॉडी ऐसे हील करती गई, मुझे खुद नहीं फील हुआ आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जरा सा जल लेती हूँ ना तो मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे दाने निकल रहे हैं, आप ठीक कर देना। और आज की डेट में मेरे दाने ऐसे खत्म हो गए हैं कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरे दाने खत्म हो गए हैं। मेरा खाना मुंह में आ जाता था वो अब मेरा नहीं आता, खाना मुझे प्रॉपर पचता है, मैं आराम से अपना वर्क कर पाती हूँ, मेरा कोई ब्लड प्रेशर लो नहीं रहता है, कुछ भी नहीं। इवन मुझे सर्वाइकल दिक्कत है पर मैं कितनी आईब्रोज बना लेती हूँ, सब कर लेती हूँ, आटा मैं बिंदास मलती हूँ। मतलब मुझे नहीं पता है कि कहते हैं सर्वाइकल में आटा नहीं मला जाता है, पर मुझे कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं होती है। हाँ, कभी कभी ह्यूमन बीइंग है, कहते हैं हमने अगर गुरु जी का दर्द थामा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी हमारे कर्म काट देंगे। वो काटेंगे, 90% काटेंगे, बट 10% आपको भोगने पड़ेंगे। आप सोचो कि गुरुजी हमारी जिंदगी में आ गए हैं और हमें सारा सुख मिल गया है, नहीं। सुख हमें ऐसे मिलता है कि हम गुरुजी के रंग में रंग जाते हैं। जब हम गुरुजी के रंग में रंग जाते हैं ना तो हमें दुख दिखता ही नहीं है। दुख हमारा वहीं का वहीं होता है पर हमें दिखता नहीं है संगत जी। फिर मैं जैसे जैसे खाया जब सब कुछ मेरा ठीक हो गया, वेल सेटल हो गया सब, अब मैं यहाँ पे हूँ। मैं दो बच्चों को अकेले साथ में मैं रह रही हूँ, तो बस गुरु जी मेरे घर के मुखिया हैं। मैं कैसे रह रही हूँ मुझे नहीं पता, रात को मुझे डर लगता है, मैं बोलती हूँ तो गुरु जी कहते हैं कि ठीक है तू सो जा। मैं डर लगता है बोल देती हूँ गुरु जी को और मैं अपना आराम से सो जाती हूँ, क्योंकि कभी अकेले मैं रही नहीं हूँ। अब मैं 3 साल से अकेले रह रही हूँ, वरना 3 साल से पहले मैं कभी भी अकेले नहीं रही हूँ। उसके बाद जैसे जैसे मेरी बॉडी हील हुई ना, तो 2019 में मेरे मेरे बच्चे उस समय बरेली में ही थे। जब मैं यहाँ पे जॉब करने आई थी तो वो मेरे साथ नहीं आए थे। तो वो जब मेरे साथ आए और मेरे छोटा वाला बेटा 9 साल का, उसके गाल पे पूरे वाइट वाइट स्पॉट पड़ रहे थे। डॉक्टर की लैंग्वेज में उसको वॉट्स बोलते हैं। तो डॉक्टर की लैंग्वेज में वॉट्स बोलते हैं उन्हें। क्लाइंट आई हमारी, कह रही सपना इसको तो डॉक्टर को दिखाओ। एक फ्रेंड थी कह रही इसको डॉक्टर को दिखाओ, इसके तो बढ़ रहे हैं, ये तो प्रॉब्लम करेगा। एक बार मैंने डॉक्टर से इधर कंसर्न किया तो उन्होंने बोला कि ये तो आपको निकलवाना पड़ेगा, ये तो इसकी सिटिंग्स चलती हैं। तो मैं डर गई, मैं कहा नहीं मैं नहीं कर सकती। 9 साल का अब हुआ है, 9-8 साल का बच्चा क्या होता है संगत जी। तो मुझे ये लग रहा था, मैं कहा गुरु जी मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और मैं किससे मांग के अपना इलाज कराऊंगी। आपको पता है मैं पथरी के लिए कितने दिक्कत मैंने बर्दाश्त करी है, दर्द में मैं तड़पी हूँ। आपने मुझे ब्लेस किया गुरु जी, मैं कहाँ दिखाऊंगी बच्चे को, दिखाऊंगी तो मांगना तो पड़ेगा ना। कोई बात नहीं। तो उस समय 2019 की बात है, 28 नवंबर डेट है, याद है मुझे। तो यहाँ पे हमारी एक संगत है, मुझे बाई चांस मिल गई। वो गुरुजी को बहुत मानती हैं, वो कलेक्टर सर की वाइफ हैं। तो वो हमारे पार्लर आई, मेघा आंटी जी। तो मेघा आंटी बोली कि अरे तुम ऐसे, उन्होंने मेरे से 2 घंटे गुरुजी का सत्संग शेयर करा, हमने थोड़ा बहुत उनको बताया। तो कह रहे तुम क्यों कहीं जा रहे हो, क्यों डॉक्टर को, तुम, मैं गुरुजी का जल प्रसाद दूंगी, तुम जल प्रसाद उसको देना और वो ठीक हो जाएगा। मैं कहा ठीक है आप मुझे जल प्रसाद भिजवा देना। तो उन्होंने जल प्रसाद मुझे भिजवाया और मेरे बेटे ने बहुत ही उससे उस जल प्रसाद को, 28 को जब जल प्रसाद मेरे पास आया था नवंबर में, उसने कम से कम 28 दिन उसको कंटिन्यू लगाया है संगत जी। 1-2 मिनट बच्चा है, उसने मंत्र जाप किया, मैं उसको बोलती थी कि बेटा 5 मिनट आप मंत्र जाप करो, तो उसने 2-3 मिनट जो भी करता था बच्चा समझ के किया। हल्के हल्के उसके गाल के ऐसे थे वार्ड्स दूर हो गए, जो उसके मस्से आ रहे थे बॉडी पे वो खत्म हो गए, सब कुछ उसका क्लीन हो गया, सिर्फ एक जल प्रसाद से हमारे, जो हमने गुरु जी का दिया था। तो मैं उस समय जब जल प्रसाद से वो दूर हुए, तो दिसंबर में मेरी ना फ्रेंड आई, बर्थडे था जनवरी में शायद, हाँ मेरे बेटे का बर्थडे था, उस पे आई। तो मिली, कह रही अरे सपना तुमने किस डॉक्टर को दिखाया है, ये तो बिल्कुल ठीक है, किसका ट्रीटमेंट करवाया तुमने। मैं हंसने लगी, मैंने कहा ये हमारे बहुत बड़े वाले डॉक्टर हैं, आप नहीं जानते हो, वो बायकास्ट मोमडन थी।
तो मैंने कहा डॉक्टर हमारे सामने जो गुरुजी बैठे हैं ना, ये है हमारे डॉक्टर, इनका जल प्रसाद दिया और जल प्रसाद से इस बच्चे का ये ठीक हुआ है। तो गुरुजी ने उसको बच्चे को ब्लेस किया, वो भी आज बच्चा उस चीज को मानता है। अभी रिसेंटली कम से कम 6-7 दिन हो रहे हैं, तो मुझे नहीं पता था। अभी मैं आपको बताऊंगी साक्षात गुरुजी ने मुझे सपने में कैसे दर्शन दिए हैं। तो उस कह रहा था मम्मी आपको गुरुजी दिखते हैं कभी स्वरूप में या कुछ है ना, तो मैं गुरुजी को बोलता था सुबह सुबह उठ के, आया मम्मी आज गुरुजी मेरे सपने में आए थे। मैंने कहा बेटा सपना नहीं, गुरुजी आपसे मिलने आए थे। तो कह रहा अच्छा, कह रहा मैं आना बोलता था कि गुरुजी आप मुझे नहीं मिलते हो, मम्मी के पास तो आते हो, मेरे पास नहीं आते, मैं बहुत दिन से उनसे अरदास कर रहा था। तो ऐसे बोला। मैं कहा क्या हुआ? कह रहे ये हमारी ये विंडो है ना, ये इधर ही मेरी एक विंडो है, तो विंडो में ना एकदम एक भूत आया। जैसे ही भूत आया ना, गुरुजी फ्रेम से एकदम उनका फेस बाहर आ गया। कह रहे मम्मी इतने सोने लग रहे थे ना सफेद चोले में, इतने स्माइल कर रहे थे। और मैं चीखा गुरुजी ऐसे करके, और गुरुजी ने उस भूत को भगा दिया। और मैं आपको कह रहा हूँ देखो देखो गुरुजी, पर आपको और वंश को ना दिख ही नहीं रहे हैं कि हाँ कि गुरुजी आए हैं, वो सिर्फ मुझे ही दिख रहे हैं, मुझे ही सुन रहे हैं, आप मेरी आवाज ही नहीं सुन रहे हो मम्मी। और वो जैसे वो भूत को भगाते हैं ना स्माइल करते हुए, उसी फ्रेम में हमारे तो गुरु उसी में चले जाते हैं। बहुत सोने गुरुजी लग रहे थे। तो मैं कहा अच्छा, मैं कहा चलो गुरुजी ने बेटा आपको ब्लेस किया, आप उनको बोल रहे थे ना, तो वो आपसे मिलने आए थे बेटा। तो कोई बात नहीं, आगे गुरुजी उसको ब्लेस करा है, मिलने आए हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। गुरुजी तो छोटी छोटी बातें सुनते हैं, जब बच्चा उससे अरदास कर रहा है तो गुरुजी कैसे मंजूर नहीं करते, गुरुजी तो उसको मंजूर करते ही हैं। फिर उसके बाद अभी जो रिसेंटली लॉकडाउन हुआ है उसमें हुआ है, तो गुरुजी के मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट करे। मैंने हल्के हल्के उनको थोड़ा जानना मैंने शुरू करा। मैं नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में कैसे क्या। तो गुरुजी ने मेरे अंदर इतनी चीज़ें बदली हैं, इतनी चीज़ें मैं आपको संगत जी नहीं बता सकती। उन्होंने मेरे को नींबू वर्गा निचोड़ा है, नो डाउट। मतलब पूरी रस मलाई निकाली है उन्होंने मेरी, मतलब आंसू की धाराएं भी बहाई हैं, सब कुछ है। पर आगे उन्होंने मुझे प्यूरिफाई भी किया है। कहते नहीं सबसे पहले गुरुजी हमारी हेल्थ सुधारते हैं, हेल्थ के बाद वो हमें प्यूरिफाई करते हैं कि हम उस लायक बन पाए कि हाँ हम गुरुजी की संगत हैं। फिर उसके बाद उन्होंने हमें कनेक्शन अपना हल्के हल्के देना किया। ये लॉकडाउन का पीरियड इतना अच्छा है ना संगत जी, दिक्कत तो है पर हम जैसे गुरु जी से कनेक्ट हो रहे हैं, हम अपने परिवार को टाइम दे पा रहे हैं, हम सिमरन कर रहे हैं, जो उस भागती दौड़ती लाइफ में हमारे पास था ही नहीं। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हम जितना यूज कर सकते हैं ना कर ले, हमारे साथ सिर्फ सिमरन जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। जो हम ये सिमरन करेंगे यही हमारे काम आएगा। तो संगत जी, ये जो लॉकडाउन चल रहा था, तो उस बीच में भी मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी जो था। हाँ, उससे पहले एक चीज़ और बताऊंगी। जब मैं यहाँ पे रिसेंटली जब समय बदलन वाला है, जब गुरुजी ने मुझे बोला था, मैं यहाँ पे गुना आ गई थी 850 किलोमीटर दूर एमपी में। मैं यूपी से हूँ, बरेली। तो यहाँ पे आके मैं बहुत अकेला फील कर रही थी, मेरे बच्चे भी मेरे पास नहीं थे, और बहुत ज़्यादा मैं लोनली फील कर रही थी। तो गुरुजी ने मुझे, तब भी मैं उस समय नहीं समझती थी, तो गुरुजी ने मुझे कैसे दर्शन दिए। मतलब मैं बड़े मंदिर तब इतना नहीं जाती थी, मैं बड़े मंदिर देख रही हूँ, पतझड़ है, खूब पत्ते हो रहे हैं, और बड़ा मंदिर की दीवार के साइड से मैं चल रही हूँ। फिर ऐसे ऐसे मैं सीढ़ियों पे चढ़ी हूँ, और घूमते हुए बिल्कुल सर्कल में ऐसे सीढ़ी है, और ऊपर एक पुराना सा, मतलब जैसे मंदिर अपना बना होता है ना स्टील ग्रे कलर में, ईंटें जो होती थी वैसे वो दीवारें हैं, सब हैं, और शिवलिंग बना हुआ है। और उधर गुरुजी सफेद चिट्टे चोले में खड़े हैं, स्माइल दे रहे हैं, और इतनी जोर की उन्होंने मुझे हक किया है ना। मतलब मैं उस समय बहुत अकेला संगत जी फील कर रही थी। इतनी जोर की उन्होंने मुझे हक किया कि बस, मतलब अंदर से यही आवाज आई कि बेटा तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मैं उस समय नहीं समझती थी, ये 2018 की बात है संगत जी। पर मुझे ये था कि हाँ गुरुजी मेरे सपने में आए हैं। मैं जहाँ जाती थी गुरुजी को उस समय से अपने साथ ही ले जाती थी, जैसे भी जाती थी। क्योंकि जब मुझे आंटी जी, उनका बहुत बहुत शुक्राना है, जो आंटी जी मुझे आश्रम लेके गई, बहुत शुक्राना है, उन्होंने मुझे वो रास्ता दिखाया। तो संगत जी, जब उन्होंने मुझे दिखाया तो उन्होंने मुझे एक लॉकेट स्वरूप भी दिया।
लॉकेट स्वरूप के साथ कार्ड वाला भी दिया। मुझे गुरुजी अपने आप मुझे मिले। मैं जब भी जहाँ से आई हूँ गुरुजी के स्वरूप के बिना नहीं आई मैं। तो उस समय जब गुरुजी के स्वरूप लेके आई हूँ ना, वो मैंने अपने पर्स में रख दिया। लॉकेट भी मैंने साइड में उस समय रख दिया था। पर जब गुरुजी से मेरा कनेक्शन हुआ, हल्के हल्के मैं समझने लगी गुरुजी क्या है, उन्होंने मुझे दर्शन दिए, तो मैं गुरुजी को फिर अपने पास रखने लगी कि गुरुजी मेरे पास रहने चाहिए। अंदर से कि हाँ, मुझे गुरुजी से हिम्मत मिलती है, समझ नहीं आता था, हाँ हिम्मत मिलती है। तो ऐसे ही बस कनेक्शन मेरा ऐसे ही होता चला गया। मुझे दर्शन दिए। मैं बोलती थी सत्संग क्या होता है, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। पर उस समय मैं जो बोलती थी, मैं आपको बता रही हूँ कि सत्संग क्या होता है, सत्संग सब फेक है। क्या होता है, ये गद्दी लगा देते हैं और गुरुजी की सत्संग कर रहे हैं। अरे पूजा तो चाहे घर में 2 मिनट कर लो, वो होती है पूजा। सत्संग से थोड़ी थोड़ी, हम तो घर में ही कर रहे हैं, हमें नहीं जाना सत्संग, कोई बात नहीं। मैं ऐसे बोलती थी। तो उस बीच की बात बता रही हूँ, तब नहीं समझती थी। तब गुरुजी ने मुझे कम से कम 3-4 बार मुझे सत्संग के ड्रीम दिए हैं। मुझे सत्संग में साक्षात दर्शन दिए कि इतना बड़ा वो है हॉल, और गुरुजी सफेद चोले में बैठे हैं, स्माइल कर रहे हैं, और सत्संग हो रहा है घर पे। कभी मामा के घर में हो रहा है, कभी इधर हो रहा है। तो हाँ, गुरुजी ने दर्शन दिए। तब मैं सत्संग को नहीं समझती थी, बट हाँ, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, मैं ये समझती थी कि हाँ, मैं खुश होती थी कि वाह वाह गुरुजी, आप मेरे सपने में आए। ठीक है। तो जैसे जैसे सत्संग को वो हुआ, फिर मैं सत्संग को समझने लगी कि हाँ, सत्संग में क्या शक्ति होती है। जो हमने 2019 में पहला सत्संग किया था, मैंने भी कभी मैंने गैदरिंग में संगत जी सत्संग नहीं ज्वाइन किया है, क्योंकि मैं गुना से हूँ। तो यहाँ पे कोई मानता ही नहीं है, किसी को बोलो भी ना तो वो सीधे समझते हैं कि हम फेक हैं। नहीं, हमारे तो ठाकुर जी हैं, हमारे मतलब खाटू श्याम जी हैं, वो ये समझते नहीं। हम कहते हैं मानो। पर मुझे होता है कि जैसे गुरुजी बोलते हैं कि गुरुजी जैसे हमें ब्लेस किया है, सबको ब्लेस करे, क्योंकि हर संगत के साथ गुरुजी का अपना कनेक्शन है, अपना वो है। तो मन यही कहता है कि हमें ब्लेसिंग मिली है तो आपको भी मिले। बाकी तो गुरुजी का काम है, वो बुलाएंगे तो उनकी मर्जी, उनके मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं होता है संगत जी। कोई बात नहीं। मैंने सन 2019 से मैंने सत्संग, मतलब 2 ही सत्संग मैंने ज्वाइन करे हैं ऐसा गैदरिंग में। मैंने नहीं ज्वाइन करे क्योंकि यहाँ पे होते ही नहीं है। हमने जो भी सत्संग किया है ना, वो अपने घर में ही किया है, अपने बच्चों के साथ। वैसे हमने नहीं करा। और गुरु जी ने अपनी प्रेजेंट भी फील कराई है, ऐसा नहीं कि नहीं कराई। चाहे वो ओम दर्शन में हो, जैसे हो, कभी ओम दर्शन है, कभी पराठे में ओम दर्शन मिल जाते हैं, इतनी खुशी होती है। वाह गुरुजी, मतलब शुक्राना गुरुजी, आपने ओम दर्शन दिए। कोई बात नहीं। बच्चे ने पराठा बनाया था पहली बार, उसमें गुरुजी ने बच्चे को ओम दर्शन दिए। मतलब गुरुजी हर किसी को ब्लेस करते हैं। गुरुजी के लिए सब संगत बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक संगत उनके लिए हीरा है। वो सबसे पहले गुरुजी उनको तराशते हैं, उसको उस लायक बनाते हैं कि अगर वो उसको प्यूरिफाई नहीं करेंगे, उसको ब्लैंक नहीं करेंगे, तो वो उसमें हमारे अंदर वो चीज़ें जो डालनी है वो कैसे डालेंगे। इसलिए तो गुरुजी कहते हैं कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ जुत्ती बाहर उतार दो ना, तो अकल ते उसके साथ उतार के आया करो। जब आप मेरे पास आते हो तो दिमाग पूरा खाली करके आया करो, तभी तो वो उसको प्यूरिफाई करेंगे गुरुजी। तो गुरुजी ऐसे, मतलब मेरे से कनेक्शन गुरुजी का ही बनता रहा। तो मन करता था कि मैं किसी को कोई बात बताऊं, किसी को मैं गुरुजी की बढ़ियाई करूं, पर कोई ऐसा है ही नहीं सुनने वाला। बहुत कम होता है। अभी मेरी रिसेंटली एक फ्रेंड है, स्नेहा आंटी जी, वो जुड़ी हैं, तो उनसे मैं जरूर सारी बातें छोटी छोटी जो जो दिन की होती है ना, मैं शेयर कर देती हूँ। अभी जैसे हमारा ये सत्संग हो रहा था ना, तो मैं कहती गुरुजी मैं कैसे सत्संग करूंगी, मैं 1.5 घंटे का नहीं कर पाऊंगी, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। मेरा बेटा कह रहा मम्मी आप तो ऐसे करो जैसे आपका एग्जाम हो रहा है। फिर उस दिन जब मेरे सुरेश अंकल जी का फ़ोन आया, तो मैं डरी हुई थोड़ी सी। उसके बाद रात को मैंने गुरुजी से बात करी कमरे में अकेले। रात के 12:30-1 बज रहे थे। तब मैंने जो जर्नी फील करी थी गुरुजी के साथ ना संगत जी, वो मैंने रिमाइंड करी उसको बस। और मैं इतना रो रही थी ना, मैं कही थी गुरुजी मुझे खुशी खुशी आपका लंगर जो भी मतलब एक सत्संग है वो शेयर करना है, मुझे रो के नहीं शेयर करना है, मुझे हिम्मत देना। आज वो जो मैं हंस रही हूँ ना संगत जी, ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं कि वो मुझे खुशी खुशी सत्संग शेयर करा रहे हैं। वरना मैं इतनी इमोशनल हूँ ना कि हर बात पे बस मैं रोती रहती हूँ।
तो गुरुजी बोलते हैं कि तू मत रोया कर। तो मैं जितना गुरुजी को सत्संग शेयर करा ना, वो 2:45 तक करा मैंने उनको। मतलब 12:30 1 बजे मैं सत्संग तो शेयर करा, मैं देख रही 2:45 हो गए। मैं कहा वाह गुरुजी, मैं कह रही थी मेरे पास तो सत्संग ही नहीं है और यहाँ पे 2:45 हो गए हैं। मैं कहा गुरुजी शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने ना सुरेश अंकल को मैसेज कर दिया 2:45 बजे ही। मैंने कहा डिस्टर्ब होगा तो होगा, मैंने कहा अंकल जी मेरे को हिम्मत आ गई, अब मुझे डर नहीं लगता है। मैं आपने जो बोला है ना, आई विल डू इट, मैं करूंगी सत्संग जितनी देर का भी होगा, अब मैं कर लूंगी। क्योंकि मेरे गुरुजी के गुणगान ही इतने हैं कि रात बीत जाए पर गुरुजी की बातें खत्म ही नहीं होती हैं। फिर जैसे जैसे अब आगे बढ़ी, अभी ये जो हमारा लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, वो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हमारी फाइनेंशियली भी दिक्कत है, सब है। तब भी गुरुजी ने हमें बहुत हाथों पे रखा हुआ है। आई चलाई हो रही है, ठीक है, क्योंकि कोई साथ नहीं है, कुछ है, सिंगल पेरेंट के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। एज अ पार्लर जॉब करती हूँ मैं, तो दिक्कत तो होती है, पर गुरुजी की संगत इतनी प्यारी है ना संगत जी, मतलब वो बता नहीं सकती। एक तो ही मेरे गुरुजी की संगत में मेरे कनेक्शन में है, तो वो मुझे फ़ोन पे बोली है मेघा आंटी कि आप ना परेशान मत होना, आपको जो भी ज़रूरत हो आप तो बस मुझे नंबर देना, मैं आपको फ़ोन पे कर दूंगी। मैंने कहा अभी गुरुजी की कृपा से कोई दिक्कत नहीं है, आगे आंटी जी मुझे होगा मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। मतलब गुरुजी की संगत हर समय सेवा के लिए रहती है, इतना अच्छा लगता है ना। जब वो यहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो गया भोपाल, कह रही जब यहाँ से शिफ्ट हुई थी ना, तो वो मुझसे मिल के गई थी, मुझे बोली थी वो कि कोई भी बात हो, गुरुजी का स्वरूप देख के मिलने आई थी, कोई भी दिक्कत हो हम गुरु परिवार हैं, ऐसा नहीं है कि अगर हमारा ट्रांसफ़र हो गया है तो हम चले गए हैं। आप तो बच्चों को पढ़ाओ, आपको कोई भी दिक्कत हो बड़े होके, इनकी फ्यूचर को लेके, इनकी एजुकेशन को लेके, कुछ भी उनको ऐसा कोर्स करना हो तो आप मुझे बोलना, हम गुरु परिवार ऐसे छोड़ेंगे नहीं आपको। बाकी हमारे गुरुजी हैं ऐसे हैं कि आपको कोई परेशानी ही नहीं आने देंगे। इतनी प्यारी, मतलब वो बात से मुझे उस समय 2020 स्टार्ट हुआ था जब लॉकडाउन में लास्ट वाले में वो चली गई है भोपाल, इतनी हिम्मत मुझे उस समय से मिली है ना, चाहे कुछ हो ना हो, पर पता नहीं क्यों एक ब्लाइंड टच की हाँ संगत परिवार है, वो कुछ हो ही नहीं सकता मुझे। और जब मेरे गुरुजी बैठे हैं तो काय की परेशानी, कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती मुझे। फिर बीच में ऐसे हुआ कि मैं बहुत डिस्टर्ब थी, डिप्रेशन तो मुझे था ही था, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ बच्चों के साथ, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत अभी भी मैं आज की डेट में झूठ नहीं बोलूँगी, कन्फेस करूँगी, मैं बहुत लाउड बोल जाती हूँ। और सारी फ्रस्ट्रेशन फिर गुरुजी मुझे देखते हैं, बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन मेरा बच्चों पे निकल जाता है, नो डाउट। बच्चे बोलते हैं मेरे कि मम्मी आप बहुत तेज बोल देती हो, कोई और मिलता नहीं है ना मुझे, तो मैं बच्चों पे बोल देती हूँ। तब मुझे गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए कि साक्षात मेरे पास आए हैं, वाइट चोले में ही है और पतले से हैं बिल्कुल। और जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ ना, मेरा घर शिफ्ट हो गया, ये रेंट पे है, तो जिस घर में थी ना उसी में, जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ पे गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी उठे हैं। अब मुझे ये रिमेम्बर नहीं है कि रोटी प्रसाद किसने बनाया, कैसे, उसमें साग और रोटी रखा हुआ है मेरे घर में, मेरे किचन में गए हैं, गुरुजी ने कड़ा प्रसाद बनाया है, कड़ा प्रसाद बना के हलवा लेके आए हैं। और ना एक संगत, जैसे संगत तो सामने सत्संग में होती है, बैठी थी, तो ना वो जो उस पे ना पोड़ी अपनी होती है ना जस्ट लाइक, तो उसपे वो लेके आए हैं हलवा ना, और ऐसे संगत को गरम गरम लगा रहे हैं। मैं कह रही गुरुजी ये क्या कर रहे हो, जल जाएगा वो। यार कोई नहीं उसका हील हो रहा है, ऐसे कर दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, मैंने कहा अच्छा गुरुजी बस। और फिर इधर बैठे हैं, हमने रोटी खाई है साथ, मतलब गुरुजी हमारे साथ बैठे हैं, कोई गद्दी नहीं कुछ नहीं, एक थाली में रोटी। वाह वाह गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग, पता नहीं मेरे कौन से कर्म होंगे। कहते हैं जब ड्रीम में आते हैं तो संगत जी गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं, मतलब हमारे ऐसे कोई कर्म होते हैं जो मैंने सत्संग में सुना है वो हमारे कटवाते हैं, इसलिए वो साक्षात हमारे पास आते हैं। गुरुजी की मर्जी के बिना हम उनका सपना सच में नहीं ले सकते हैं। ये रिसेंटली अभी मेरे साथ हुआ कि मैं जब सोचे नहीं आते गुरुजी, जब उनकी मर्जी होगी ना वो तभी आएंगे। तो अभी बीच में जैसे थे मैं सत्संग, ओल्ड सत्संग जो मतलब पुरानी संगत है ना, उनके मैंने ना सत्संग सुने, तो उनके सत्संग मुझे इतने अच्छे लग रहे थे ना, मतलब मैं आपको संगत जी नहीं बता सकती, आप सब जानते हैं, आप भी सुनते हैं। तो उसमें ना आंटी जी जैसे जो बोलती है ना कि ऐसे ऐसे गुरु जी जब मेरे टेस्ट ले लेते हैं, मेरे को झपटी पा लेते हैं,
इतना सुंदर लगता है ना सुन के ये बात ना। तो मतलब मन में एक क्यूरियोसिटी आती है कि गुरुजी, हमने तो आपको छुआ ही नहीं है, हमने तो आपको देखा ही नहीं है। मतलब इंसान की थोड़ी थोड़ी ना क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है, कि जैसे आपको एक चीज क्लियर हुई ना, आप दूसरे पे आ जाते हो। पर हाँ, मेरी जो क्लियर है, मुझे मेरा गुरु चाहिए, मुझे मेरा रब चाहिए, जो शिवजी महारूप, मेरा एक औरा मेरे साथ चलता है। मेरा हाथ बहुत कमजोर है, गुरुजी ने मेरा हाथ इतनी अच्छी तरह थामा हुआ है, वो नहीं छोड़ते हैं मेरा हाथ। तो मुझे बस वो ही चाहिए। मुझे अब इस संसार में आके मेरा जीवन पूर्ण हो गया है, जो मुझे साक्षात मुझे गुरुजी मिल गए हैं मेरे। तो मैं गुरुजी, मैंने तो आपको छुआ ही नहीं है, मेरे को भी तो छू के देखना है कि मतलब क्या फील आता है ऐसे छू के। तो गुरुजी मुझे बोले कुछ नहीं, ठीक है। मैं सो गई रात को। अब हम तो बात कह के भूल जाते हैं, हम संगत, हम बात तो कह देते हैं कि हाँ हमने ये बात बोली है, हम भूल गए। तो गुरु जी सपने में आए बीच में मेरे। लाल चोले में, मैंने कभी नहीं देखा था संगत जी, चोले में, गोरे चिट्टे, हैंडसम। मतलब ऐसा लगता नजर ना लगते हो गुरु जी, आपको कौन नजर लगाएगा, आप तो खुद एक लाइट है। तो पगड़ी पहनी हुई है। मैंने अभी तक एफबी पे, मतलब उसके बाद मैंने वो स्वरूप देखा है, मैंने कभी नहीं देखा वो पगड़ी वाला स्वरूप गुरु जी का। पहनी हुई है गोरे चिट्टे, और वो जो पहनते हैं चोला, रेड कलर का चोला पहना हुआ है। ऐसे बैठे हुए थे, फिर जैसी ना संगत थी, दो जगह थे, उन्होंने ना एक रेड कलर का पर्दा पकड़ा हुआ था। तो वैसे शिवरिंग कर रही थी दोनों, कि मतलब उसको तय करना है क्या करना है, जो भी है। जैसे ही वो पर्दे में से देखा, गुरु जी खड़े हैं। देखो गुरु जी, अरे मैं उनके जाके चरणों से चिपक गई, गुरुजी। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, जब मैं सत्संग सुन रही थी, कि हम गुरुजी के पैर दबाते थे, हम छूते थे, तो हमें क्या फील होता था। तो गुरुजी ने हमें फील कराया कि तू क्या कह रही है, ले तू छू ले मुझे। तो गुरुजी के चरणों से मैं ऐसे चिपकी हूँ ना, बस। फिर गुरुजी साइलेंट, और कुछ नहीं बोले। कुछ सेकंड्स का ही सपना होता है, आप सब जानते हैं कि गुरुजी ने जो हमें दर्शन दिए हैं, जो साक्षात उन्हें हमें दर्शन दिए, वो कुछ सेकंड के ही होते हैं संगत जी। कोई बात नहीं, वो सत्संग मेरा कवर हो गया। उसके बाद मतलब जैसे जैसे अभी ये जो स्टेप अपना आ रहा है, ये इसी 2021 की ही बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये अभी लॉकडाउन से ही हुआ है, मतलब 21 से ही स्टार्ट हुआ है। उसके बाद मुझे स्वरूप दर्शन हुए संगत जी। स्वरूप दर्शन, मैं कह रही हूँ मुझे स्वरूप दर्शन क्यों हुए हैं, ये 2020 की बात है। तो मैं नहीं समझ पाई, तो जो मेरी संगत है आंटी मेघा आंटी जी, तो मेरा बर्थडे पड़ा था 27 दिसंबर को। तो उन्होंने मुझे विश किया, उन्होंने कहा आप मुझे एड्रेस दो अपना, मुझे कुछ काम है भेजना है। तो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट मैंने उनको एड्रेस सेंड किया, क्योंकि वो बड़ी, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मैंने उनको संगत जी को अपना, मतलब मैंने कहा मैं करती हूँ, उन्होंने कहा मैं आपको स्वरूप भेजूंगी। अरे मैं शुक्राना करते नहीं थकी गुरुजी का। मैंने कहा गुरुजी आप मेरे घर आ रहे हो, वाह आप मेरे घर आ रहे हो। तो उनकी कोशिश थी कि न्यू ईयर पे भेज दे, तो थोड़ा सा डिले हो गया था, समथिंग शायद 10-11 में आया था मेरे पास स्वरूप, जो भी है न्यू ईयर पे आया था। गुरुजी ने मतलब मुझे स्वरूप ब्लेस किया भोपाल से, उन्होंने फ्रेम करके मेरे लिए गुरुजी का स्वरूप भेजा। साक्षात गुरुजी नए साल पे मेरे घर खुद चल के आए हैं, जो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं किसी के लिंक में नहीं हूँ, कुछ नहीं है, मुझे कौन भेजेगा, मैं किसी से कनेक्ट हूँ तो किसी के मन में आए शायद। तो वो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। उसके बाद मैं किसका, हाँ रूपा आंटी का सत्संग मैं सुन रही थी। तो रूपा आंटी जो सत्संग में बता रही थी ना, कि मतलब मुझे मेरा गुरु चाहिए, जैसे वो बातें कि मेरे को भी मेरा गुरु ही चाहिए। तो कहते हम जब गुरु जी के पास जाते हैं ना, तो उनको हम देख नहीं पाते हैं। मतलब आप गुरु जी को ज़्यादा देर नहीं देख सकते, और आप देखते भी हो ना तो आपकी नज़रें नीचे हो जाती हैं, नीचे हो जाती हैं, ठीक है। मैं कह रही ऐसे क्यों, हम तो गुरु जी के स्वरूप को निहारते रहते हैं, नजरें क्यों नीचे हो जाती है, गुरु जी है। गुरु जी से मैं बात कर रही थी, मैं कि कहते हैं एक लाइट है जिनको हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारी बॉडी उसको नहीं बर्दाश्त कर सकती। रूपा आंटी ने शेयर करा था कि वो गुरु जी के पीछे खड़ी थी, तो गुरु जी ने जस्ट उनको बोला मेरे आगे आ जा, मेरे पीछे तू मेरा भार नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। वो वाइब्रेट हो रही थी उनकी बॉडी। तो गुरुजी ने उनको आगे बुला लिया। जब आगे बुला लिया तो मैं ये कह रही क्यों, ऐसा क्यों, मतलब गुरुजी, मतलब क्या होता है।
मैं नहीं समझ पा रही थी संगत जी। उस समय मुझे लग रहा था कि गुरु औरत तो है, महाशिव है हमारे सामने, तो कैसे होगा। तो मैं ये बात बोल के, कोई बात नहीं, गुरुजी से बात करके मतलब अपना सो गई। कोई बात नहीं, एक दिन दो दिन जो भी बीते हैं, गुरुजी ने मुझे साक्षात सपने में दर्शन दिए संगत जी। उनका सत्संग चल रहा है, और ये अभी इसी महीने की बात है। सत्संग उनका चल रहा है एक कमरे में, और दूसरे कमरे में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, वो उधर है, और हम उधर लंगर प्रसाद दूसरे कमरे में छक रहे हैं। तो गुरुजी का ना एक श्वेत स्वरूप लगा हुआ है। उस श्वेत स्वरूप में से एक क्रीमिश कलर का चोला गुरुजी ने पहना है। पूरा चोला मतलब गुरुजी उस श्वेत स्वरूप में पूरे एग्जैक्ट आ जाते हैं जैसे अभी हैं, ऐसे एग्जैक्ट ऐसे वाले में गुरुजी पूरे आ जाते हैं। आईज उनकी क्लोज हैं, टीका लगा हुआ है, और मैं उनको देख रही हूँ ना, इतना नूर है उनमें, इतना प्रकाश। मतलब मैं ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे कर रही हूँ, फिर ऐसे, मतलब मेरी आंखें ऑटोमेटिक बंद होती जा रही हैं, मैं उनको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हूँ। बार बार मैं क्यों सो जा रही हूँ गुरुजी, मैं सपने में बोल रही हूँ, मैं ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा क्यों हो रहा है। फिर ये सारे सपने भी अमृत वेले के हैं। तो मैं जैसे सो गई, कोई बात नहीं। फिर मैं जब सुबह उठी हूँ ना, तो मुझे फील हुआ कि हाँ, गुरुजी ने मुझे ये फील कराया कि जो तू सत्संग सुन रही थी ना आंटी जी का, तो मतलब मेरा इतना ऑरा वो है कि तुम बच्चे नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, तुम्हारे अंदर अभी वो चीज़ नहीं है कि तुम मुझे झेल पाओ। अभी भी गुरुजी हमारे साथ हैं, पर हम नहीं समझ पाते हैं। हाँ, उनका एक आभास होता है अब कि हाँ, अब जैसे मैं इतनी दूर इस समय यहाँ पे बैठी हूँ, तो मेरे अंदर से यही आवाज़ आती है कि अगर कोरोना काल में मैं बरेली होती, तो मेरी स्थिति बहुत खराब होती, जो मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे तो मैं गुरु जी का गुणगान सत्संग उनके साथ बैठी हूँ। तो एक अंदर से एक आवाज़ ही तो आती है। तो गुरु जी हमें एहसास कराते हैं कि हाँ, ऐसी बात है, कोई बात नहीं आगे। और मेरे को ऐसे क्या हुआ, मैंने ना अभी बीच में अमृत वेले में उठना शुरू किया। जब मैंने अमृत वेले में उठना शुरू किया संगत जी, तो मुझसे नहीं उठा जा रहा था। मेरी बॉडी सच में नहीं अलाउ कर रही थी कि मैं अमृत वेला करूं। वही फिर मेरे को पता है, 7 8 7 8 मुझे ऐसे ही टाइम मेरा बन जाता था। जब बन जाता तो कोई बात नहीं, फिर को अंदर से ना गिल्टी फील होने लगी कि मैं सुबह नहीं उठ पा रही। मैंने एक ही दिन आरती करी गुरुजी आपकी, मतलब एक ही दिन मैंने ऐसी, जबकि मैं शब्द, मेरे बच्चे कहते हैं आप तो मम्मी पागल हो गई हो, सारे दिन आप शब्द सुनती रहती हो, कभी सत्संग सुनती रहती हो, मम्मी आप तो और ढोल ले लो। मेरे बच्चे मेरी हंसी बनाते हैं। कोई बात नहीं, मेरे को तो गुरु की, कोई पागल भी कहे ना, मेरे को तो कबूल है, मुझे तो कुछ भी कह दो, मैं तो गुरु की दीवानी हूँ। मुझे मेरा रब मुझे मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए संगत जी। तो मैं सत्संग मतलब शब्द सुना, मैं कह रही गुरुजी मैंने एक ही दिन तो सुना, हाँ, पर जब मैंने जितनी बार सुना है, मैं चाहे शब्द सुनते सुनते सोई हूँ। मुझे गुरुजी ने इस बीच में 4 5 बार गुरुजी के स्वरूप के दर्शन दिए उन्होंने मुझे। मुझे पता नहीं क्या इतने सारे स्वरूप लगे हैं, कभी एक दो स्वरूप लगे हैं, कभी मतलब मैं कमरे से निकाल के मैंने बाहर स्वरूप लगाया है, मुझे स्वरूप के बहुत दर्शन हुए। फिर मैं शालिनी खेड़ा आंटी जी हैं ओल्ड संगत जी, तो मैं उनका सत्संग बहुत, उनकी वॉइस इतनी स्वीट है ना कि बस अंदर मतलब ऐसे लगता है कि जा रही है। बार बार मैं उनका सत्संग सुनती हूँ शालिनी आंटी जी का, कि उन्हें कैसे मतलब लाइफ हो करी है। गुरुजी बोलते हैं आज तो तेरी 13वीं थी। ऐसे जो बातें होती हैं, जो बताते हैं कि गुरुजी हमारे डिवाइन लाइट है, गुरुजी रसद बैरागी है, गुरुजी लाइफ को एंजॉय करते करते अपनी सेवा कराते हैं। गुरुजी ये नहीं कहते पहाड़ों में जाके वो चलते बैठते उठते मंत्र जाप करो, आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तब उनका एक सत्संग और मैंने सुना, उसमें गुरुजी के लिए उन्होंने बोला कि गुरुजी कभी भी नहीं कहते अमृत वेला करो, आप जब कर सकते हो आप तब करो, जागते चलते। तो मेरे अंदर मेरा सिमरन ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय चलता रहता है। वो गिल्टी उन्होंने मेरी दूर करी जब मैंने सत्संग सुना कि आप कभी भी कर सकते हो, उस अमृत वेले से कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आपकी बॉडी नहीं अलाउ कर रही है। तो गुरुजी ने हमें सब रिचुअल से दूर करा हुआ है कि आप जब करो तब आपका सिमरन होना चाहिए, आपकी जुबान भी सिमरन कर रही है ना, बहुत बड़ी बात है। ध्यान आपका कहीं भी हो, हमारे गुरुजी भी बोलते हैं कोई बात नहीं, तेरा मन नहीं लग रहा ना, तू मत सुन, तू मत कर पाठ वाठ, कोई बात नहीं, तू मेरे कोल आके बैठा, शब्द वाणी सुन, तुझे अच्छा लगेगा।
बोला कुछ नहीं, तो मेरी फोटो से ही बातें करती रहे, कुछ मत कर। तो हमारे गुरु जी इतने सोने हैं, इतनी प्यारी प्यारी, किसी वहम में हमें उन्होंने डाला ही नहीं है। तो उन्होंने मेरा अमृत वेले का डाउट पूरा क्लियर कर दिया, क्योंकि जो उन्होंने मेरे अंदर अंदर से था मेरे, कि मैं अमृत वेला सब कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो वो मेरा पूरा डाउट उन्होंने क्लियर करा। फिर बीच में जब मुझे स्वरूप के तो बहुत से दर्शन हुए संगत जी, तो उस बीच में मुझे जो स्वरूप के एक दर्शन हुए थे, यहाँ पे हनुमान टेकरी मंदिर है गुना में, बहुत फेमस है। तो उधर गांव में मैं कहीं गई हूँ, पीछे के दरवाजे से मैं हनुमान टेकरी मंदिर गई हूँ। उस मंदिर के जो हॉल में ना बहुत सारे स्वरूप लगे हुए हैं, बहुत सारे। जब स्वरूप मतलब किसके लगे हैं, भगवान जी के, ठीक है। जो स्वरूप में उसमें बीच में गुरु जी का एक स्वरूप है। अब मैं देख के चौंक गई, अरे ये स्वरूप यहाँ पे कैसे, तो मेरे बेटे ने बनाया है। मैं सडनली चौंक गई, इस वॉल पे कैसे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो मतलब बेटे ने बस देखो, उसने अपनी भावना से बनाए हैं गुरु जी को, कि उसका मन करा। ही इज 9 ईयर ओल्ड, उसका अब वो हो जाएगा 10 साल का, तो उसने अपने मन से बनाया, उसके मन में कोई ऐसी बात नहीं थी, बच्चा है। तो ये देखो, जब उसने वो स्वरूप बनाया ना, तो हमने उसको इतना एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है गुरु जी का आपने बनाया है बेटा, क्योंकि उसने बस ऐसी ड्राइंग करा था। पर वो ही एज इट इज वॉल पे है, मुझे स्वरूप के वो भी मतलब सुबह का सपना था मेरा। मैं कहा ठीक है, मैं किसी को नहीं बोलूंगी, ये वॉल पे तो लगा हुआ देखा है, तो अगर मैं करती हूँ तो कहीं कोई बात ना हो, मैं किसी को बताऊंगी भी नहीं ये बात। तो अभी बीच में जैसे मैं आरती कर रही थी ना, तो आरती की बात कहूँ, एक पुनीत अंकल जी ने आरती स्टार्ट करी है। ये सारे निकल मेरे इसी समय हुए हैं, आरती करने के बाद मैंने 11 मई से आरती स्टार्ट करी हुई है। कि जो उन्होंने गुरुजी की आरती, मुझे नहीं पता क्या सच है क्या नहीं, उन्होंने बोला था वो समाधि में रिलीज होनी थी, उन्हें साक्षात गुरुजी बोल के गए हैं। तो मैंने देखा, मैंने फील करा, मैंने गुरुजी को पूछा हम करें नहीं करें ये आरती। मुझे अच्छा लगता है वो आरती के जो वर्डिंग्स हैं, जो बातें हैं, वो मुझे इतनी अच्छी लगती है ना। तो मैंने कहा मैं आरती करूँगी। मेरे को गुरुजी ने अंदर से आवाज़ नहीं दी कि तू मत कर, और मेरे सारे मेरिकल वो 11 मई से ऐसे हो रहे, इतने मुझे स्वरूप के दर्शन मिले, सब मिला। तो जब मैं आरती गई थी, मैं कोई बात नहीं, मुझे जो दर्शन करे हैं मैं आपको पहले वो दिखाऊंगी, स्वरूप गुरु जी का। ये आपको दिख रहा है संगत जी, ये गुरु जी का ये स्वरूप है, ये मेरे बच्चे ने बनाया है। तो ये गुरु जी ने मुझे सपने में दिखाया, वॉल पे लगा हुआ। तो और मैं जैसी आरती कर रही थी ना, तो मैं सर जो हमारे अंदर भी गुरु जी हैं जिस भी कमरे में, तो मैं आरती गुरु जी को देने आती हूँ। तो जब मैं उधर वॉल पे आरती करने गई, तो उसने ना वॉल पे चिपका दिया गुरु जी को। मैं कह रही आरती कर रही हूँ, तो मैं बोली नहीं, बिकॉज मैं आरती कर रही थी। तो मैंने कहा अरे बेटा ये क्या किया आपने। तो कह रहा मम्मी ये छोटे गुरु जी हैं, इनकी भी आरती होगी, इनकी भी आरती करो। अरे 2 ही दिन तो हुए थे सपना आए हुए। तो मैं कहा गुरुजी ये क्या, मतलब आप ब्लेस कर रहे हो, मतलब इसमें हामी है गुरुजी। तो तो मैंने मन में सोच लिया विदाउट एनी डाउट कि मैं गुरुजी को अपने पास इनको फ्रेम में रखूंगी। तो मैंने गुरुजी को उसने वॉल पे लगाया हुआ था, तो मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि लॉकडाउन है सब है, तो अभी फ्रेम नहीं हो सकता था। तो मैंने ये बच्चे को बर्थडे पे गिफ्ट मिला था, तो उस फ्रेम में मैंने गुरुजी को लगा दिया। तो ये भी एक गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, उन्हें कैसे क्या करवाना है नहीं पता, बच्चे ने बहुत भाव से बनवाया होगा, तो उसको लग रहा था कि ये होना चाहिए। वो गुरु जी ने मुझे अगर सपने में मुझे नहीं बताते, तो शायद मैं ऐसे वॉल पे नहीं लगवाती उसको, बुक्स में या कहीं भी रखवा देती। ये भी जो स्वरूप रखा है ना, तो मुझे इतनी अक्ल नहीं थी संगत जी, ये मुझे बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ था। मुझे सारे स्वरूप बड़े मंदिर से मुझे मतलब कहीं ना कहीं से मुझे ऐसे ब्लेस हुए हैं, जो भी मेरे पास है। ये गुरु जी की कृपा है, पता नहीं कहाँ से कैसे वो मेरे पास आए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बेटी बहुत लालची है स्वरूप की। तो कहीं ना कहीं से एक आइकन, कहते हैं ना कि हम इंसान हैं, हमें कुछ व्यूज चाहिए होता है, तो वो स्वरूप द्वारा दे देते हैं। मैं 850 किलोमीटर दूर गुरु जी को लेके आती हूँ अपने साथ, कि गुरु जी आप मेरे साथ हो, मुझे कुछ नहीं होगा। जब मैं इधर छोड़ के भी, मतलब घर जब मैं छोड़ के अपना सामान लेके भी इधर आई थी ना, तो मैं गुरुजी को साथ अपने साथ 850 किलोमीटर ट्रक में बिठा के लाई थी। और जस्ट जब हम गुना पहुंचने वाले थे, गुरुजी की फोटो फ्रेम क्रैक हो गई थी। तो
फ्रेम जब क्रैक, मैं एकदम हो गई कि क्या हुआ, कोई मुझसे गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि मैं डर रही थी। मैं रात को 850 किलोमीटर दूर, दो बच्चे और हम ट्रक में अकेले आए हैं संगत जी, बहुत बड़ी बात है। कोई आदमी हमारे साथ नहीं था, तो डर भी लग रहा था। मैंने कहा नहीं डरना है, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। तो मैं उनको बिठा के लाई, बट ऑन स्पॉट गुना आते आते गुरुजी की फोटो क्रैक हुई। फिर मैंने उसको दोबारा लैमिनेट कराया है, उनको रखा मैंने उनको। पता नहीं कोई ऐसी क्या परेशानी थी जो गुरुजी ने हमारे ऊपर ले ली। तो गुरुजी ने ये भी बताया कि मेरा कोई भी स्वरूप खंडित नहीं होता, जैसे भी है मैं अपने ऊपर लेता हूँ, ये मैंने सुना है। तो मेरे सारे स्वरूप खंडित नहीं होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती है। मेरे स्वरूप में साक्षात मैं होता हूँ, मेरा स्वरूप नहीं, ये गुरुजी हैं हमारे साथ। इस फोटो फ्रेम को भी जब मैं लाई थी बड़े मंदिर से, तो मैंने जब इसको फ्रेम कराया संगत जी ना, तो मैंने इसको पन्नी से नहीं निकाला था। मुझे नहीं पता था, मुझे था कि नहीं गंदे नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं पन्नी से नहीं निकालूंगी। तो मैं ऐसी सत्संग सुन रही थी, जब सत्संग सुन रही थी तो ये बात ऐसे, पता नहीं किसका सत्संग था, मैं सुन रही थी तो उन्होंने बोला था कि ऐसे ऐसे मैं लाई और मैंने गुरुजी को अलमारी में रख दिया। अलमारी में रख दिया तो ऐसी ऐसी जो भी मतलब अंदर से फील आया कि गुरुजी को अलमारी में रखना चाहिए, या उन्हें ड्रीम में साक्षात गुरुजी ने दर्शन दिए थे कि मेरे को गर्मी लग रही है, घुटन हो रही है, तो अलमारी से बाहर निकालो। तब मुझे एकदम रिमाइंड हुआ कि हाँ, मैंने गुरुजी को पन्नी में से तो निकाला नहीं है, गुरुजी तो सांस ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। उस समय मैंने तुरंत, मेरे दिमाग में आया, मैंने उसकी पन्नी रिमूव करी और उसको रखा। और अब मैं उनको चंदन तिलक भी करती हूँ। जैसे मैंने सुना है कि चंदन तिलक करके अपने आप लगा लिया करें, तो वो मैं उनको लगाती हूँ, फिर मैं अपने लगा लेती हूँ कि हाँ, गुरुजी हमारी बुद्धि अच्छी रखें, हमें सिमरन करने का, हमें सोच अच्छी दें, हम किसी का दिल ना दुखाएं। अब मैं जब से गुरुजी के लिंक में आई हूँ ना, तो मुझे यही लगता है कि मतलब मैं किसी का दिल ना दुखाऊं। और गुरुजी